गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11 के जनरल की बात कर रहे थे। जो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग बात कर रहे हैं, ये आगे एक बार थोड़ा सुनिएगा। लेक्चर नंबर 5 लेक्चर नंबर 4 के आगे का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड इसलिए किया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं ऐसा क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से जनरल नहीं समझ में आ रहा है। 2-3 प्रॉब्लम है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जो वो लोग बता नहीं पा रहे हैं। पहला प्रॉब्लम तो आप वीडियो को हो सकता है उसको आगे कर करके आप देख ले रहे हैं, पहला प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप वीडियो कंटिन्यूअस नहीं देखते होंगे। तीसरा प्रॉब्लम आप तीनों वीडियो एक ही साथ देख लिए होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं जनरल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 वीडियो 3 दिन में करवाए गए, मतलब 6 दिन लगाए गए। उसमें 1 दिन वीडियो 1 दिन प्रैक्टिस, 1 दिन वीडियो 1 दिन प्रैक्टिस, हमने 6 दिन लगाए हैं। अब आप सोचते हैं कि मैं एक संडे को तीनों वीडियो देख लिया और मैं एंट्री क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं होता अभी भी। उसके लिए मैं फिर से प्रीवियस के लिए आप इन लोगों के लिए कुछ वीडियो ऐसे बना रहा हूँ जिससे हो सकता है इन लोगों को मैं समझा सकूं, और कोशिश करेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग फिर से इस वीडियो को देखेंगे, शायद यहाँ से इन लोगों को पूरी तरीके से जनरल एंट्री बनाने आ जाएगा। मैं फिर से बताता हूँ आप लोगों को कुछ बातें। मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि अकाउंट्स जो होता है वो वो 3 होता है। जो अकाउंट्स होता है वो 3 होता है हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में 3 अकाउंट होते हैं। मैं डेली बात करता था, आज भी बात करूंगा, जिसमें हमने बात किया पर्सनल अकाउंट, NAL पर्सनल अकाउंट। दूसरा हमने बात किया रियल अकाउंट। तीसरा हमने बात किया नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सबसे पहले तो जनरल एंट्री बनाने के लिए हमको ये आना जरूरी होता है। तो देखेंगे पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया सभी तरह के पर्सन जाते हैं। रियल अकाउंट में सभी तरह का एसेट्स जाता है। नॉमिनल अकाउंट में सभी तरह के लॉस जाते हैं, एक्सपेंस जाता है, इनकम जाता है और गेन जाता है। हम लोग सब जानते हैं लॉस क्या होता है, ये भी जानते हैं। एक्सपेंस क्या होता है, जब किसी बिजनेस को चलाने के लिए किसी सर्टेन सम ऑफ मनी को पे करना कंपल्सरी होता है तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि जिस घर में बिजनेस चल रहा है उसका रेंट पे करना कंपल्सरी है तो वो एक्सपेंस है। हम काम करवा रहे हैं किसी से, उसकी सैलरी वो हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन वही सैलरी अगर हम कहीं काम करके पैसा ले रहे हैं तो हमारे लिए इनकम होगा, वो इनकम हो जाएगा मेरे लिए। तो इनकम क्या होता है, मेरे पास पैसा आता है किसी सोर्स से, वो इनकम होता है। और गेन का मतलब होता है जब हम किसी गुड्स को कॉस्ट से ज्यादा पर बेच देते हैं उसे गेन कहते हैं। उसे गेन कहते हैं। 10 रुपए का ये मार्कर खरीदा, उसको हम 12 रुपए में बेच दें, 2 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ उसे गेन कहा जाता है। अगर लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, गेन हुआ तो ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। यहाँ तक शायद कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट में सभी एसेट जाते हैं। मैं एसेट की बात करूं, एसेट वो होता है जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, जिससे भविष्य में मुझे कमाई होती है, जिसके थ्रू हम भविष्य में पैसा कमा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू, उसको एसेट बोला जाता है। जैसे मैं बात करूं फर्नीचर, टेबल, चेयर, कैश, गुड्स, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं वो भी, ये सारी बातें रियल अकाउंट के अंदर आती हैं। मैं इन बातों को नोट्स में लिखवा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का डाउट आ रहा हो सकता है यहाँ से उनको वीडियो समझ में नहीं आ रही हो, इसलिए यहाँ से समझ में आना चाहिए। तो एसेट में वो चीजें आती हैं जिससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, जैसे फर्नीचर, टेबल, चेयर, मशीनरी, ये सारी चीजें, क्योंकि इन सब चीज का यूज करके हम भी फ्यूचर में पैसा कमाएंगे। ठीक है। अब आता है पर्सनल में, ये थोड़ा लोचा वाली बात है। पर्सनल अकाउंट में थोड़ा सस्पेंस होगा। मैंने कहा था पर्सनल अकाउंट 3 तरह से होता है। एक तो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब
आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग बनाते हैं उसको, जैसे कि कंपनी हो गई, HUF हो गया, जो पर्सन की तरह से बिहेव तो करता है लेकिन वो पर्सन होता नहीं है, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्योंकि जो कंपनी होती है उसके ऊपर कोई भी क्लेम कर सकता है, वो किसी के ऊपर सूट फाइल कर सकती है, वो किसी के ऊपर क्लेम कर सकती है, वो अपना किसी से लोन ले सकती है, किसी को लोन दे सकती है। बताइए पर्सन के सभी इसके अंदर गुण हैं, बस वो देश की जो वोटिंग होती है उस वोटिंग में हिस्सेदारी नहीं कर सकती, इसलिए उसको एक नेचुरल पर्सन की तरह से वो सांस भी नहीं ले सकती, इसलिए उसको आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया जाता है। दूसरा नेचुरल पर्सन होता है वो पर्सन जो सांस ले सकता है, जैसे राम श्याम मोहन हम लोग हैं, इसकी तो आप लोग को पता ही होगा। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है, जो किसी के नाम को रिप्रेजेंट करता है। अब बात मेरी सुनिएगा, आपके घर पर एक कोई पर्सन है जो डेली काम करने आता है आपके घर का, बताइएगा वो व्यक्ति काम करता जाता है, पूरा महीने पूरा हो जाते हैं, लेकिन अभी आपने उसका पेमेंट नहीं दिया है, आपके घर पे वो पूरे 1 महीने काम कर लिया है, लेकिन अभी आपने उसका पेमेंट नहीं दिया है, तो बताइएगा मैं बोल सकता हूँ वर्क डन बट नॉट पेड, काम कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया। तो बताइएगा हम बार बार कहेंगे, मान लीजिए उसका नाम रामू है, कहेंगे रामू को पैसा देना है, जो उसको पैसा देना है उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको आउटस्टैंडिंग का डेफिनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी यही जान लीजिए अगर कोई काम कर दिया है तो उसके पैसे का पेमेंट नहीं किया हूँ तो वो उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए मेरी सैलरी मिल गई, हम उसके नाम से पैसा निकाल के अलग रख दिए, सुबह आएगा तो उसको दे देंगे, वो लिफाफा उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बारे में जब हम लोग जनरल एंट्री करेंगे तो और हम लोग डिटेल में उसके एक एक वर्ड को मैं समझाऊंगा, एक एक सेंटेंस को वहाँ समझा के बढ़ूंगा, लेकिन अभी जो कर रहा हूँ इस पे इसके बेस है तो अभी मैं करूँगा इस पर, ठीक है। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा एंट्री के बारे में बता दूँ। इसके जो गोल्डन रूल होते हैं इसको मैं हटा दूँ। इसके जो गोल्डन रूल होते हैं, गोल्डन रूल हमेशा या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। तो मैं बात करूँ डेबिट के लिए क्या होता है, डेबिट के लिए बताएगा कोई पर्सन है या तो कुछ रिसीव कर सकता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। एसेट में इसी तरह से होता है, बताइए एसेट का रूल होता है, एसेट का रूल क्या होता है, डेबिट का क्या रूल होता है, एसेट के डेबिट का रूल होता है व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट का रूल होता है व्हाट गोज आउट, यानी आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। और लॉस एंड एक्सपेंस की बात करें तो इसके भी डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्या करते हैं, अगर लॉस होगा एक्सपेंस होगा तो डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, अगर इनकम होगा या गेन होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये हमारे लिए हो गया, ये सिर्फ हम लोग समझाए हैं क्या किस अकाउंट में जाता है, ये बातें ध्यान रखेंगे तो शायद आपके कोई जनरल एंट्री नहीं फंसेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे कि हमने कहा मशीनरी परचेज ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा। जब 1 लाख रुपए का मशीनरी खरीदेंगे तो जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, तो ये आप लोग देखेंगे। फिर से बता दूं, ये इसका कॉलम होता है डेट का, ये इसका कॉलम होता है पर्टिकुलर का, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट होता है और ये क्रेडिट अमाउंट होता है। तो ध्यान देंगे मशीनरी परचेज ₹1 लाख का यहाँ लिखते हैं क्योंकि जगह चाहिए हमको, मशीनरी परचेज ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का मशीनरी खरीदा। तो ध्यान देंगे आप लोग कैसे इसको करना शुरू करेंगे। मैंने कहा जब आपको नोट्स लिखवाया था वीडियो में तो शायद आप लोग नोट्स भी नहीं लिखे होंगे, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को क्रिएट हो रहा है। मैं अभी भी कर रहा हूँ, जो बातें मैं बोल रहा हूँ, जो कह रहा हूँ कि इसको लिख लीजिए, उसको लिख लीजिए। वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे बार बार रिपीट होगी,
इसीलिए मैं इसको नोट्स के तौर पे लिखवा देता हूँ। आप लिखने की आदत डालिए, सुनने की हैबिट डालिए और उसको याद करने की भी हैबिट डालिए। देखिए मैंने कहा मशीनरी परचेज रुपीज 1 लाख, तो मैंने कहा इसके पहले मैंने नोट्स में बताया कि जब हम किसी एसेट को लिखते हैं, जब हम किसी एसेट को लिखते हैं तो हम उसके नाम को लिखते हैं। जब हम किसी एसेट को लिखते हैं तो हम नाम को उसके लिखते हैं केवल गुड्स को छोड़ के। जब हम किसी एसेट के बारे में बात करते हैं तो एसेट के नाम को लिखते लेते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं हम लोग यहाँ। तो बताइएगा इसमें एसेट क्या है? एसेट मशीन है कि नहीं है? क्योंकि मशीन से हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। और दूसरा क्या है? दूसरा इसमें क्या है? कैश है। परचेज किया ना क्या एसेट, ये चीज हुआ। पहले सुनिए, मशीन खरीदा ना तो मशीन मेरे पास आया, और दूसरी बात क्या हो गई? हमारे पास से पैसा गया। और कुछ हुआ क्या? मेरे पास मशीन आया, एक काम हो गया, मेरे पास से पैसा गया, दूसरा काम हो गया। तो पहला काम मशीन आया और दूसरा काम पैसा गया। तो आप देखेंगे मशीन क्या होती है? एसेट, क्योंकि उस मशीनरी से हम लोग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेंगे। एसेट हमारा हम जानते हैं रियल अकाउंट में जाता है, और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल होता है क्या? आइए यहाँ पे एसेट जाता है, एसेट का गोल्डन रूल रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आएगा तो डेबिट कर देंगे और जाएगा तो क्रेडिट। तो बताएगा एसेट है रियल अकाउंट में। मशीन जब हम खरीदेंगे तो मेरे पास आएगा तो जाएगा, मेरे पास आएगा तो कम्स इन होगा, अगर कम्स इन होगा तो ये डेबिट होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ दूसरी बात बताइए, कैश है तो कैश भी तो एसेट ही होता है, ये भी रियल अकाउंट में जाएगा। जितना भी एसेट होगा सब रियल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट में आप बताइए रियल अकाउंट का रूल होता है या तो कम से या तो वो जाओ। तो आपको यहाँ बताना है कि आ रहा है कि जाएगा। मशीन खरीदेंगे तो पैसा जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोज आउट। क्या हो जाएगा? गोज आउट। तो उसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिख देंगे। उसको क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिख देंगे। तो गोज आउट का क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। बस कहानी खत्म। देखिए चंद्रन जी, मान लीजिए ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को होता है, मान लीजिए ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अप्रैल 1। अप्रैल 1 डेट वाले कॉलम में डेट डाल दिया। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? डेबिट वाले को लिखेंगे क्या चीज? मशीनरी है ना, तो हमेशा एसेट का नाम लिखा जाता है मशीनरी अकाउंट। इसके जस्ट बगल में लिखेंगे डेबिट, इसके जस्ट बगल में क्या लिखेंगे? डेबिट। और 2 वर्ड छोड़ के लिखेंगे टू। क्या लिखना है टू में? क्या है? क्रेडिट। कैश। क्या क्रेडिट है? लिख देंगे कैश। कितना? डेबिट वाले कॉलम में सामने डेबिट वाले कॉलम में 1 लाख रुपए, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में 1 लाख रुपए लिख दिया। अब इसका नरेशन लिखते हैं। नरेशन मतलब क्या? यही ट्रांजेक्शन उतार दीजिए। बीइंग मशीनरी, मशीनरी परचेज, बीइंग मशीनरी परचेज। हम लोगों ने यही क्या कर दिया? उतार दिया। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहा था ये फॉर्मेट को, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है जगह चाहिए। यहाँ तक लेके जाते हैं। ये क्रेडिट, ये डेबिट, लेजर फोलियो, ये डेट, ये डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ठीक है ना? हम यहाँ देख लीजिएगा। फिर हम लोग एक और ट्रांजेक्शन आपको करके दिखाते हैं। एक और ट्रांजेक्शन हम करके यहाँ पे दिखाते हैं। मान लीजिए 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को एक ट्रांजेक्शन होता है गुड्स परचेज। क्या होता है? गुड्स परचेज ₹70,000। 70,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा। 70,000 रुपए का हमने गुड्स खरीदा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहली बात क्या हो? 2 चीज ढूंढेंगे। इसमें 2 काम हो क्या रहा है? अगर वो 2 काम पकड़ में आ गए तो कहानी खत्म। तो बताइए इसमें 2 काम क्या हो रहा है? 2 काम ये, पहला काम तो ये हम गुड्स लेके आ रहे हैं। बात समझ में? पहला काम तो गुड्स को अंडरलाइन कर दीजिए। क्या हो रहा है? पहला काम गुड्स आ रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा है? हमारे पास से पैसा जा रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो दूसरे काम को अंडरलाइन कर दिए, पैसा जा रहा है। तो बात कर लीजिए, गुड्स मैंने बताया था क्या होता है? जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं उसको
हम लोग गुड्स बोलते हैं। और खरीद के अगर ला रहे हैं ना तो मेरे पास आ रहा होगा। अब बताइएगा गुड्स खरीद के क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उसको बेच करके फ्यूचर में पैसा कमाएंगे। तो गुड्स हमारे लिए एसेट होता है। तो गुड्स हमारे लिए क्या होता है? एसेट, क्योंकि उससे फ्यूचर में पैसा मिलेगा। एसेट कहाँ जाता है? रियल अकाउंट में जाता है। और रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है? देखेंगे यहाँ पे रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बताएगा खरीद के लाया है गुड्स को, तो आया है कि गया है? हमारे पास आया है। तो क्या लिखेंगे? कम्स इन। तो क्या लिखेंगे? डेबिट। ये एसेट है कैश, ये तो एकदम याद हो गया होगा। कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। गुड्स खरीद के लाएंगे तो उसके बदले पैसा देना पड़ेगा, तो गोज आउट हो जाएगा। तो गोज आउट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। गोज आउट को हम लोग क्रेडिट लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्या चीज? गुड्स लिखना क्या चाहिए? यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, लिखेंगे नहीं गुड्स, यहाँ अकाउंट, यहाँ पे डेबिट लिखना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने नोट्स पे लिखवाया था इसका, और अभी भी याद कर लीजिए इस बात को। कभी भी गुड्स का अकाउंट ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है। क्या मैंने बोला? मैंने कहा कभी भी गुड्स का नाम नहीं लिखा जाता है। गुड्स के जगह पे तो सर लिखेंगे क्या? गुड्स के जगह पर या तो से या तो परचेज लिखा जाएगा। वो गुड्स अगर खरीदा हुआ है तो परचेज, अगर हमने बेचा है तो सेल। तो बताएगा आपने क्या किया? परचेज किया है ना? क्या किया? परचेज। तो इस गुड्स के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? परचेज। अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में क्या है? कैश। कैश अकाउंट डेबिट के सामने, डेबिट में कितना है? 70,000 और क्रेडिट के सामने क्रेडिट में 70,000 बीइंग क्या हुआ है? गुड्स खरीदा है ना? बीइंग गुड्स परचेज। यही छाप दीजिए, नहीं आता बीइंग गुड्स परचेज, बस अमाउंट मत लिखिए, छाप दीजिए इसको यहाँ पे, कोई समस्या नहीं। एक और तीसरा ट्रांजैक्शन आप इसको लिख लीजिएगा, वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा एक और ट्रांजैक्शन हुआ। कैसा ट्रांजैक्शन? जैसे मैं कहूँ मान लीजिए 5 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन होता है। क्या ट्रांजैक्शन होता है? रेंट पेड। रेंट पेड ₹5,000। 5,000 का हमने रेंट पे किया। तो ध्यान देंगे सबसे पहले दो बात क्या हुआ? पहला दो काम क्या हुआ? सबसे पहला काम तो हम उस किराए के घर में रहे, पहला काम तो ये हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, रेंट हो गया। दूसरा काम हमने पे किया, तो यानी कैश। दो काम हुआ कि नहीं? हर ट्रांजैक्शन में दो काम होगा, ये कंफर्म है। हर ट्रांजैक्शन में दो काम होगा। पहला काम हो गया रेंट का, हम उसके घर में रहे तो रेंट हो गया, और पे किया क्या? पैसा, तो दूसरा काम पैसा हो गया। तो हमने अंडरलाइन कर लिया। तो बताइएगा रेंट जो होता है, मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने बिजनेस करने के लिए एक दुकान ले ली किराए पे, मान लीजिए क्लास रिकॉर्ड करने के लिए घर हमने किराए पे ले लिया है। तो आप चला बताए किराए पे लिया है तो पैसा कमा रहा हूँ ना इससे, तो उसको मैं रेंट दे रहा हूँ, तो मेरे लिए बताएगा खर्चा होगा कि नहीं होगा? मेरे एक्सपेंस होगा। तो आप बताएगा रेंट अगर एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है तो बताइए एक्सपेंस कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में जाता है। कहाँ जाता है? नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में जाता है। और हम जानते हैं कि नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल होता है क्या? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। इनकम होगा, गेन होगा, क्रेडिट करेंगे, लॉस होगा, एक्सपेंस होगा। तो ये क्या हुआ है? एक्सपेंस है, तो क्या कर देंगे? डेबिट। क्या कर देंगे? डेबिट। अब कैश क्या देंगे? कैश तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एसेट होता है। कहाँ जाएगा ये? रियल अकाउंट में जाएगा। बताएगा रियल अकाउंट का रूल कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो बताइए कब कैश आएगा या जाएगा? जब हम रेंट का पेमेंट करेंगे तो मेरे पास से कैश जाएगा
गोज आउट होगा तो ये क्रेडिट हो जाना चाहिए। अब बताइए इसमें हमको रिकॉर्ड करना है तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, फॉर्मेट वही रहेगा। हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ये 5 अप्रैल की बात है तो 5 अप्रैल लिख लिया डेट में। कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, डेबिट क्या, रेंट, तो हम लोग लिख देंगे क्या चीज, रेंट अकाउंट। डेबिट कहाँ, इसके जस्ट बगल में, तो लिख दिया। 2 वर्ड से शुरू करेंगे क्या, टू, क्या लिखना है, कैश, क्या गया है, कैश अकाउंट। क्रेडिट लिखना नहीं होता है। अब डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट 5000 रुपए, अब क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट 5000। बीइंग क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग हमेशा लिखेंगे रेंट पे, क्या लिखेंगे, रेंट। मैंने कहा नहीं समझ में आए, यही छाप दीजिए यहाँ पे अमाउंट को छोड़ के। बात समझ में आ गई। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी आप लोग देख लीजिए। मैं एक दो और एग्जांपल आपको यहाँ पे करवा देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक दो और हम आपको एग्जांपल यहाँ करवाता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हटा दूँ, देखिए हटाता हूँ, ये हटा दिया हमने। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग एक और लेते हैं। ये हमारा 7 अप्रैल को हुआ है, मान लीजिए 7 अप्रैल को क्या हो गया, 7 अप्रैल को हुआ जैसे मान लीजिए कैश रिसीव फ्रॉम रामू। किससे रिसीव हुआ, रामू से पैसा रिसीव हुआ। इसमें 2 काम हुआ। पहला क्या, मेरा ध्यान से सुनिएगा, पहला क्या काम हुआ, पैसा आया। पहला काम क्या होगा, पैसा आया। रामू कैश रिसीव, रामू फ्रॉम रुपीज, कैश रुपीज 1000 रिसीव फ्रॉम रामू। सबसे पहला तो हमारे पास क्या हुआ, पैसा आया, पहला काम ये हो गया ना, तो कैश को अंडरलाइन कर दीजिए। दूसरा काम, दूसरा कौन चीज इसमें इन्वॉल्व है, दूसरा एक पर्सन इन्वॉल्व है जो पैसा दे रहा है, और कोई तो काम नहीं हो रहा है ना। हमने रिसीव किया क्या, कैश, हमने अंडरलाइन कर दिया। दूसरा कौन पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, एक पर्सन इन्वॉल्व है, क्या वो पैसा दे रहा है, तो एक रामू है। चलिए ध्यान लगाइए, कैश क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एसेट होता है। हम जानते हैं रियल अकाउंट में जाएगा। रियल अकाउंट का रूल होता है कम सिन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। पैसा रिसीव हो रहा है तो आ रहा होगा, कम सिन होगा, और कम सिन का मतलब होता है डेबिट। कम सिन का मतलब क्या होता है, डेबिट। रामू क्या है बताएगा, रामू पर्सन है कि नहीं है, नेचुरल पर्सन है वो भी, इसमें तो पहचान करने की जरूरत ही नहीं, पर्सन है। कहाँ जाना चाहिए भाई, पर्सनल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में। और बताएगा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर होगा तो डेबिट कर देना, गिवर होगा तो क्रेडिट कर देना। बताएगा रामू पैसा हमको दे रहा है, गिवर है कि रिसीवर है, गिवर है ना, तो गिवर है, गिवर है तो क्या कर देना है, क्रेडिट भर दीजिए। इस एंट्री में क्या करना है, डेबिट क्या, कैश लिख दीजिए ना, कैश अकाउंट, डेबिट तो होना है, लिख दिया। दूसरे वर्ड से शुरू करना है क्या, टू, क्या हो, रामू। अब नाम में थोड़ा सा सीख लीजिए। अगर यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफिस एस लिखते हैं तब आप यहाँ पर अकाउंट लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप फर्स्ट ऑफिस एस हटा दीजिए, केवल रामू डाल दीजिए, तो भी बात सही है, दोनों बात सही है। आप फर्स्ट ऑफिस एस लगा के रामू लिख दीजिए तो भी सही है, आप केवल रामू लिख दीजिए तब भी सही है। तो यहाँ पे रामू, डेबिट के सामने डेबिट में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट में, कितना 1000, यहाँ पर भी 1000 लिख दीजिए। बीइंग क्या लिखना है, ट्रांजैक्शन छाप देना नहीं समझना, बीइंग कैश रिसीव लिख दीजिए, रिसीव फ्रॉम रामू लिखना था, रामू लिख दीजिए, गलत नहीं होगा। ये बातें हैं, कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको इस तरह का दे रहा हूँ, आपको अगर समझ में नहीं आ। फिर से एक बात बताता हूँ, वीडियो कभी भी आगे कूद के मत देखिएगा, सीरियल वाइज उसको चलने दीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो इसकी स्पीड स्लो करके देखिएगा, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अच्छे से देखने के बाद कोशिश करेगा, और वीडियो देखते समय चुपचाप मौन बन के नहीं देखना है कि हम चुपचाप, ये सब लिखते भी जाना है, भले ही वीडियो को रोकना पड़ जाए, लेकिन वीडियो को ये सब चीज़ें लिखनी है मुझे। लिखने के बाद देखना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर से मैं जो एग्जाम्पल देता हूँ उठाना है उसको और देखना है कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार और वीडियो को देखेंगे अच्छा, हाँ सर इस तरह से चीज़ें यहाँ बता रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आएगा, मानता हूँ नहीं समझ में आएगा। आप फ़ोन तो करके देखिए,
एक बार आप फोन तो करिए, आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते आप उससे लगिए उस क्वेश्चन से। आप फोन करिए, चाहे जब करिए, आपके पास जब भी समय हो आप फोन करिए, फोन करके पूछ लीजिए कि सर मैं तुरंत समझा दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ समझ जाऊंगा कि आपकी दिक्कत क्या है, तो समझ के मैं आपको समझा दूंगा अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे एक बार फिर से वीडियो को देखेंगे और जो मैंने क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को करेंगे। फिर भी नहीं आता एक बार और वीडियो देख लीजिएगा मेरे तरफ से। वीडियो देखने के बाद भी नहीं आया आप फोन करिएगा, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी होती है समझाना। आप अगर अपना पूरा एफिशिएंसी से पढ़ते हैं, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे 20 बार भी ये वीडियो बनाना पड़ेगा ना, मैं बनाऊंगा, लेकिन आपको बिना समझाए आगे नहीं बढ़ सकता और ना बढ़ूंगा। इसीलिए मैंने 4 वीडियो बनाया है, तब तक 4 वीडियो को रोक के रखूंगा, ये पीछे की वीडियोस बनाता रहूंगा जब तक आपके पूरे समझ में नहीं आएगा। और आप बताते रहिएगा जब तक समझ में नहीं आएगा, मैं पीछे का ही वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आया तो समझ लीजिए एक व्यक्ति जो बिना हाथ पैर का है उसी के समान आप हो जाएंगे अगर ये जनरल एंट्री नहीं आया तो। ये जनरल एंट्री आपके बैकबोन की तरह है, आपके हाथ पैर के समान है, ये खराब हो गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा आप प्रयास करिए, मैं थोड़ा प्रयास करूँ जिससे आपका सफलता मिल जाए समझने में। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस एग्जाम्पल्स को आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। तो यहाँ पे पहला मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गुड्स सोल्ड ₹70,000, दूसरा रेंट पेड ₹10,000, थर्ड कमीशन पेड ₹20,000, फोर्थ गुड्स सोल्ड 10,000, फिफ्थ सैलरी रिसीव ₹10,000, 6 कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। यहाँ पे कमीशन पे किया तो खर्चा है, कमीशन रिसीव किया तो इनकम 5,000 है। ये 6 एंट्री आप पास करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत आती है तो फिर से आप मुझसे फोन करिएगा, पूछेगा, मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये आपका होमवर्क है, इसको जरूर करिएगा।